नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, नर्तन पाई यतन कर ऐसा जिससे वो करतार मिले, और ऐसी उत्तम योनिन बनू ना तुझे बारंबार मिले। मनुष्य जीवन पाने का सबसे उत्तम जो लाभ है वो संतों का ये कहना कि ऐसा प्रयास करो, नर्तन पाए यतन कर ऐसा जिससे वो करतार, जिसने आपको बनाया है उसका आपको अनुभव हो। और जीवन में स्वयं को पाना बहुत जरूरी है, और जब मनुष्य जीवन में स्वयं को पाता तो शांति अवश्य मिल जाती है। यह मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस जीवन में हमें शांति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, जीवन का बोध अवश्य लेना चाहिए, और इसे हम प्राप्त करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हर रोज मैं आपसे यही तो कहता हूं कि मैं उस शांति तक आपको ले जा सकता हूं। वो बोध जो आपके होने का कारण है, उस बोध के साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूं गुरु महाराज जी की दया से, और वो बोध होना ही शांति के स्रोत के साथ जुड़ना है। साथियों, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमः नारायण। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रिमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम, और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 30 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास की 15 प्रविष्टे सक संवत 1947 भाद्रपद 8 तदनुसार शनिवार 30 अगस्त 2025। सूर्यकालीन तिथि सप्तमी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 10:46। अगली तिथि अष्टमी होगी। सूर्यकालीन योग इंद्र योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 3:10। अगला योग वैधृति योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण गरकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:34। अगला कर्ण वाणिज कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 2:37। अगला नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शनिदेव। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव तुला राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न सिंह लग्न, सूर्यदेव केतुदेव सिंह राशि में, चंद्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, बुधदेव शुक्रदेव कर्क राशि में। 30 अगस्त शाम 4:41 पर बुधदेव सिंह राशि से संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो कुल 51 मिनट है, और यह 51 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको लाभ अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:34 से लेकर सुबह 9:10 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:57 से लेकर दोपहर 3:33 तक।
अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:33 से लेकर शाम 5:09 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। आज जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 30 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सदगुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 30 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 30 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु के ओम अच्युताय नमः मंत्र का जाप करते हुए नारायण के श्री चरणों में कमल का पुष्प भेंट करना बहुत अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सुख शांति के लिए श्रद्धा पूर्वक जलेबी और केले का भोग लगाकर गरीबों में बांटना भी बहुत उचित है। यह उपाय आप हर बृहस्पतिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ है। पारिवारिक प्रसंगों में रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से धन का लाभ होगा। मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आमोद प्रमोद के साधन भी बढ़ेंगे। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा तथा आर्थिक स्थिति उत्तम होगी व मन में प्रसन्नता रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की यदि तैयारी करें तो अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाए। आपके ऑफिस में आपकी खूब सराहना भी होगी। चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण होगी। किसी मित्र का विशेष सहयोग भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। क्या करें? इच्छित वस्तु की खरीदारी करें, क्या ना करें? प्रियजनों से झूठ ना बोले। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। गुलाब के फूल माता रानी के चरणों में अर्पित करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता होने से धन की कमी दूर हो जाएगी। शुभ कार्यों की ओर मन प्रेरित होगा तथा सामाजिक कार्य को करने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। वाणी की मधुरता से कार्य संपन्न कर सकेंगे। लेन देन के कार्य में सावधानी बरते, ज्यादा बेहतर होगा। क्या करें? व्यावसायिक लेन देन करें, क्या ना करें? मन में अस्थिरता ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। सफेद चंदन का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, और पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। लेखन, साहित्य व संगीत आदि के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। बुजुर्गों के सहयोग से पारिवारिक समस्या का समाधान ढूंढने में समर्थ होंगे। संतान पक्ष की ओर से भी कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, जिससे मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए स्वजनों व मित्रों से मेलजोल तथा संपर्क बढ़ेगा। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दे तो बेहतर होगा। जो छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। इच्छित कार्य बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सद्भावना भी बनी रहेगी। क्या करें? धार्मिक कार्य आदि संपन्न करें, क्या ना करें? अनावश्यक यात्रा आदि ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार मेथी का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। मित्रों, साथियों, किसी भी भाई बहन की जन्मकुंडली में सूर्य यदि दूसरे भाव में है तो ऐसे जातक की वाणी शस्त्र का काम करेगी। जातक की जन्मकुंडली में चौथा और 12वां भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है, याद रखिए आप जीवन भर सबके लिए करेंगे, सबका भला करेंगे, सबका हित करेंगे, लेकिन जब आपकी बारी आएगी तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, ना बना रहेगा। और एक बात और कहना था, जातक की जन्मकुंडली 11वें भाव में चंद्रदेव अकेले विराजमान हो
आप भीड़ में कहीं खड़े हो जाइए, आप आकर्षण और ध्यान के केंद्र बने रहेंगे। नमन। ये थे ज्योतिषी सूत्र। अब आज के नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। हमारी दैनिक दिनचर्या बिगड़ गई है, हमारा खान पान बिगड़ गया है। हमें जब सोना चाहिए हम जगते हैं, जब जगना चाहिए तब सोते हैं। और ये एक कारण है कि हमारी भूख मर गई है। आपको भूख लगती ही नहीं है, खाना पचता ही नहीं है। तो आज बहुत सुंदर घरेलू नुस्खा बता रहा हूं साथी। आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, ऋषियों का प्रसाद है और सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैंने आपको दिया है। बहुत शानदार नुस्खा है घरेलू, और इस नुस्खे को आप अपना दें तो आपको भूख भी लगेगी, आपका भोजन भी पचेगा और पेट संबंधी सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। क्या करना है? 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसमें 2 ग्राम काली मिर्च मिलानी और 1 ग्राम या 1 चुटकी काला नमक डालना है। इसको अच्छी तरह मिला करके आपको सिप सिप कर पी जाना है। ये अद्भुत है। ऐसा सुबह भी ले लीजिए, आपको शाम को भी ले लीजिए। कुछ दिन आप इस्तेमाल करके देखिए, पेट संबंधी सारी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी, लीवर अच्छा काम करेगा, भूख लगेगी और खाना पचेगा। नमन नारायण, नमन नारायण। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की प्रतिकूलता से अर्थ हानि की संभावनाएं नजर आ रही है। आवास संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। स्वजनों से सहयोग की आशा ना करें तथा वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों से तालमेल बनाए रखें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का भ्रमण, अनैतिक कार्य आपको परेशानी में डाल सकते हैं। क्या करें? दाम्पत्य संबंध अनुकूल बनाने का प्रयास करें, और क्या ना करें? नवीन कार्य आदि का आरंभ ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हल्का हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा है। कर्क राशि वालों, श्रद्धा अनुसार दूध का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम फलप्रद है, अतः किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कार्य संपन्न होंगे। कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा होगा। भूमि वाहन आदि का सुख भी बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सुख सहयोग से प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में किए गए प्रयास पूर्ण सफल होंगे। यदि आप नौकरी में है तो कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किए गए परिणाम का पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। आर्थिक तौर पर भी दिन आपके लिए ठीक है। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य व वार्ता संपन्न करें, क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वालों, श्रद्धा अनुसार अनार का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। विद्या अध्ययन में रुचि कम तथा घूमने फिरने में व मनोरंजन में रुचि ज्यादा रहेगी। व्यय की अधिकता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति भी जागरूक रहना आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा आप शिक्षा के क्षेत्र में मनचाहे परिणाम पा सकते हैं। कैरियर और कारोबार की दृष्टि से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आपके प्रयासों की सराहना होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले, और क्या ना करें? महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का खाकी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ के संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, हरी सब्जी का श्रद्धा अनुसार दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर पुनः अनुकूल है। व्यवसायिक क्षेत्र में भाग्य उदय होगा। लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे। परिश्रम का उचित फल भी प्राप्त होगा। हाँ, काम धीरे धीरे बनेंगे, सने सने बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन आपके लिए अनुकूल है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है स्वयं को टाइम देना, स्वयं के साथ रहना और स्वयं का अवलोकन करना। यात्राओं का अवसर भी मिलेगा और यात्राएं शुभ रहेंगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और क्या ना करें? कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सुर्ख लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। दूध से बनी सफेद मिठाई मंदिर में दान करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ेगी। अपनों से धोखा भी मिल सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं गुप्त रूप से छुपी हुई चीजें भी आपके सामने स्पष्ट होंगी,
और जिससे हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न हो जाए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों व युवाओं के लिए आज का दिन कठिन परिणाम और कड़ी मेहनत का है, लेकिन शुभ परिणाम के बावजूद भी सतर्कता बहुत जरूरी होगी। तथाकथित मित्रों से सावधान रहे और हो सके तो रात्रि भ्रमण ना करे। क्या करें? कार्य क्षेत्र में सतर्क रहे। क्या ना करें? परिश्रम करने से ना घबराए। शुभ अंक 4, शुभ रंग ग्रे। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा। वृश्चिक राशि वालों, किसी भी हनुमान मंदिर में सिंदूर का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, और 11वें भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। भाई बंधु के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे तथा मनोकामना भी पूर्ण होगी। साहस व पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्रा भी लाभप्रद रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपको परीक्षा, प्रतियोगिता, इंटरव्यू आदि में सफलता मिलेगी। आज का दिन नवीन संभावनाओं से भरा हुआ है। एक से अधिक रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। नवीन कार्य योजनाओं की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य में वार्तादि संपन्न करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग जामुनी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। धनु राशि वालों, श्रद्धा अनुसार पपीते का गरीब निर्धन व्यक्ति को दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। मित्रों ने सवाल किया कि दाती महाराज, घर में कलह का वातावरण रहता है, घर का कोई भी सदस्य एक साथ नहीं बैठ पा रहा है। भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, भाई भाई, हर रोज घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, बहुत परेशानी है। माता पिता बच्चों के संबंध अच्छे नहीं है। यानी कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं तो घर का माहौल बहुत अशांत है। कोई उपाय बता दीजिए। बहुत सहज और सरल उपाय है, कोई भी कर सकता है। यदि आपके घर में कलह ज्यादा रहता है, प्रत्येक शुक्रवार रात्रि को यह उपाय करना है और पूर्णिमा की रात्रि को रात्रि 8 बजे उपाय करना है। 2 बार घर में गुलाब जल का छिड़काव घर के अंदर करना है। घर से लेकर पूरे घर में दरवाजे तक गुलाब का छिड़काव करना है। जब आप गुलाब के जल का छिड़काव करो तो मानस जाप, नमः शिवाय का जाप करना है और लगातार छोटा सा उपाय प्रत्येक शुक्रवार को करना है और पूर्णिमा को जरूर करना है। कुछ दिन करके देखिएगा, घर में शांति आ जाएगी और प्रेम संबंधों में बहुत अद्भुत सुंदरता आ जाएगी। भाई भाई में प्रेम होगा, पति पत्नी में प्रेम होगा, माँ बाप में प्रेम होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, और 10वें भाव में चंद्रदेव को बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की दृष्टि से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। परिवार व मित्रों का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मन में उत्साह बना रहेगा। सुख समृद्धि तथा प्रसन्नता भी बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के साधन भी प्राप्त होंगे। शिक्षा व कैरियर की दिशा में स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों से नवीन वस्त्राभूषण व उपहार भी प्राप्त होंगे, जिससे मन में प्रसन्नता रहेगी। क्या करें? संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें। और क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। मकर राशि वालों, श्रद्धा अनुसार आटे या सत अनाज का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव को बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वश समय मध्यम है। भागदौड़ की अधिकता से परेशानी बनी रहेगी। शिक्षा आदि के क्षेत्र में प्रयास करें। वाणी पर नियंत्रण रखें तो कार्य अवश्य बनेंगे तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आप विद्यार्थी के रूप में एक अच्छे विद्यार्थी साबित होंगे। आप उच्च शिक्षा हासिल करेंगे तथा शिक्षा के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। युवाओं की साहित्य संगीत में रुचि बढ़ेगी। मान सम्मान व अधिकारों में भी वृद्धि होगी। क्या करें? धार्मिक कार्य में सम्मिलित हो। और क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में उत्साहहीन ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा। कुंभ राशि वालों, सफाई की सामग्री किसी मंदिर में दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव व शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा अप्रिय समाचार से मन परेशान होगा। धन का अपव्यय तथा कार्य में बाधा महसूस करेंगे। पारिवारिक उलझनों में मन उलझा रहेगा। घर परिवार में स्त्री पक्ष का विरोध सहना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे।
व्यर्थ के परपंच से दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या करें? मित्रों व स्वजनों से व्यवहार मधुर रखें और क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। शुभ अंक शुभ रंग नेवी ब्लू। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा। मीन राशि वालों, श्रद्धा अनुसार हल्दी या घी का दान देना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग
शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।